राजधानी दिल्ली में हो गया चमत्कार। राहुल गांधी को लगा सबसे बड़ा झटका। 25% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऐतिहासिक साझेदारी भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी का जरा ट्रेलर देखिए। इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने कहा, वी डिड इट। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने यूरोप को बताया धोखेबाज। राहुल चिढ़ते रहे मगर मोदी डटे रहे। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. राहुल गांधी ने एक बार फिर अमेरिकी टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल बिजनेस को बड़ी चोट पहुंची, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, ऑर्डर में कमी। ये बता रहा है कि हम डेड इकोनॉमी बन गए हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। देखिए राहुल गांधी को लगे 5 झटके। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, किसी को यकीन नहीं थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी और यहां के इकोसिस्टम को तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में किसी को यकीन नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन नहीं था दोस्तों। और क्या बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी ने चुपचाप ऐसा काम किया दोस्तों कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। जो काम डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, जो काम हम नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने कर दिया। दुनिया के एक एक देश दोस्तों, किसी का भी नाम ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, रूस ले लीजिए, किसी को भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आज आप भी जानते हैं दोस्तों, आप रोज रोज देखते होंगे सोने चांदी के रेट किस तरीके से कभी 40-40 हजार रुपए, 35 हजार रुपए एक दिन में चांदी के रेट बढ़ते हैं और खटाक से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे मौके पर दोस्तों, जिस स्टेबिलिटी को प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, वो कमाल है। और इसीलिए मैंने डेड इकोनॉमी का वो ट्रेलर आपको दिखा दिया। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, सिर्फ 2 दिन में राहुल गांधी को 5 झटके लगे हैं। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक एक झटका कैसे 26 जनवरी, वो वैसे तो अलग से दिखाता, लेकिन ये साथ मिलाकर के इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी डेड इकोनॉमी का जो नैरेटिव बुनने में लगे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप को सुन सुनकर कितना जोरदार झटका लगा है। आज के वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज तो वास्तव में जय हिंद का समय है। 26 जनवरी को जो ताकत आपने देखी दोस्तों, आज उसी का नजारा आपको जरा गिनती के साथ दिखाता हूं। आज एक और खुशखबरी है दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से स्नेह और प्रेम देते हैं दोस्तों, मेरी ताकत उसी से बढ़ती है। 18 लाख सब्सक्राइबर, 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर,
ये सिर्फ 3 साल की मेहनत है दोस्तों, और 2 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़े हैं। मैं अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, सच कहता हूं दोस्तों। कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा पुराना। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एकदम टीवी के सामने मैं कोई एंकर या रिपोर्टर रहा। मेरी इच्छा भी नहीं थी, मजबूरी में शुरू किया है, वरना पर्दे के पीछे लिखने वालों में मैं रहा हूं। आज जब मैं वीडियो बनाता हूं तो हर पल मुझे आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, और इसीलिए 18 लाख सब्सक्राइबर पहुंचे हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम एक दूसरे को बधाई जरूर दें, कमेंट के जरिए अपनी चर्चा रखें। और आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक एक झटका बताता हूं आपको। पहला झटका, इस तस्वीर को देख लीजिए। कौन है बीच में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जो अध्यक्ष हैं, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। एक तरफ एंटोनियो कोस्टा और दूसरी तरफ उर्सुला वॉन डेर लेयन। बड़ा माइन्यूट अंतर है, मैं फिर से बता देता हूं। एक तरफ है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, और दूसरी तरफ है महिला यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे ना, अरे भारत डेड इकोनॉमी है। राहुल गांधी भी कहने लगे, मैंने तो दो आपको सुना दिया। अब डेड इकोनॉमी कैसे? दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और साथ में ऐसा हाथ मिलाया है, सारे के सारे लोगों के होश उड़ गए। यकीन नहीं हो रहा। आप जानते हैं ये जो ट्रेड डील हुई है ना दोस्तों, जरा इसका नजारा लीजिए। 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड, पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग होती है ना, उसका 1/3 हिस्सा भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच। ग्लोबल जीडीपी की 1/4, 25%। भारत का सीधा रास्ता कहां हो गया? सीधे सीधे यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के पास। सारे टैरिफ एक एक करके खत्म। और आप देख रहे हैं $33 बिलियन का जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट होने जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं दोस्तों, आप जानते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बताया दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सन की आदमी है, अमेरिका का भी कोई भला नहीं कर रहे। और मैं तो फिर आपको दोहरा देता हूं, 4 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, आप देखिएगा। लेकिन अभी छोड़ दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ईगो में भारत पर 50% टैरिफ लगाया। दुनिया में सबसे अधिक है, आप समझ लीजिए कि कुचल दें, कुचल नहीं पाया। अमेरिका में एक्सपोर्ट और बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया आप जानते हैं? यूरोपीय यूनियन को दबाव डाला, भारत पे टैरिफ लगाओ, रूस से तेल खरीदता है फिर तुम्हें बेचता है, टैरिफ लगाओ। अब यूरोपीय यूनियन ने क्या किया आप सोचिए। देखिए, मोदी की महत्ता समझना हो तो ये आपको ग्राफिक्स देखिए और समझिए। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की थी उसको सस्पेंड कर दिया, और भारत आकर के भारत के साथ फ्री ट्रेड डील कर लिया, जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है दोस्तों। इसका भारत पर बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है। एक एक राज्य को आप देखेंगे ना दोस्तों, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा। 6,40,000 करोड़ एक्सपोर्ट एक एग्रीमेंट से 27 देशों में। आप समझिए, मैं जरा आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। आंकड़ों में ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ मोटा मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अमेरिका की जीडीपी $30.6 ट्रिलियन, यूरोपीय यूनियन की $20.4 ट्रिलियन। अमेरिका के बाद यूरोप है, फिर चीन 19.4, भारत का $4.34 ट्रिलियन। अब ये दोनों मिलेंगे तो कहां पहुंचेगा मामला? अमेरिका भी डरा हुआ है, इस बात को समझिए। और अगर आप जीडीपी पीपीपी उसके हिसाब से देखेंगे तो चीन $41 ट्रिलियन, अमेरिका $30 ट्रिलियन, यूरोपीय यूनियन $29 ट्रिलियन और भारत $17.7 ट्रिलियन। यानी चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाता है। अगर पीपीपी तीनों जोड़ दें, सारे पैमाने को जोड़ दें, तो इसका महत्व कितना बड़ा है, हर राज्यों के लिए कितना बड़ा है।
और ये जो ट्रेड डील हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे लेख छपे हैं, आप देख लेंगे। मैं बहुत बारीक चीज़ों पे जाना नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूं। एफटीए के तहत भारत को टेक्सटाइल, लेदर, कपड़े, फुटवियर, इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कार और वाइन, इसमें भारत के लोगों को लाभ मिलेगा। सेवा क्षेत्र, इसमें भारतीयों के लिए नियम आसान होंगे। भारत ने टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, इसके लिए विशेष रियायतें मांगी हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। यानी ये ट्रेड डील जब इसके आपको असर दिखेंगे, अब असर कैसे दिखते हैं आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। जैसे जीएसटी दोस्तों, भाई कब लागू किया गया था, लेकिन जैसे ही इस बार दिवाली में, नवरात्रि में प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी में भारी भरकम कटौती की घोषणा की, तब हमको समझ में आया, अच्छा इसका फायदा ये है। इसका फायदा बहुत जल्द दिखेगा दोस्तों। ऐसे ही मदर ऑफ ऑल डील, वो भी स्विट्जरलैंड में यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष ने नहीं कहा था, ऐसे ही नहीं कहा था मदर ऑफ ऑल डील, और डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए थे, पागल बता रहे थे, धोखेबाज बता रहे थे। अभी आपको ट्रेलर में दिखाया ना, अगर आप ट्रेलर ढंग से ना देख पाए हो दोस्तों तो रिवाइंड कर लीजिएगा। धोखेबाज बता रहे हैं। और जो ट्रंप कहते हैं भारत के खिलाफ अनाप शनाप, वही यहां कांग्रेसी कहते हैं, वही राहुल गांधी कहते हैं। मैं एक छोटा सा बयान आपको प्रधानमंत्री मोदी का सुनाना चाहता हूं दोस्तों, एक बार सुनिए कि कल की तारीख 27 तारीख भारत और यूरोपीय यूनियन ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर बना है। छोटा सा बयान है, सुन लीजिए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। वैसे सच कहूं दोस्तों तो राहुल गांधी को खुश होना चाहिए था, उनको स्वागत करना चाहिए था। कितनी बड़ी डील हो रही है, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो तो डेड इकोनॉमी हो। भारत की खुशी से उनको खुशी मिलती हो, अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो बताइए, क्या भारत की तरक्की से इस समय राहुल खुश होते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो ट्रेड डील हुई है ना, फ्री ट्रेड डील, दोनों को फायदा है। ऐसा नहीं है कि भारत को ही केवल फायदा है, यूरोपीय यूनियन को भी फायदा है। भाई भारत के जो निर्यात हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मजा आ गया। आप खरीदिए, रूस से भेजिए, अमेरिका की ऐसी की तैसी देखना ही नहीं अपने को, मिल गया अपना बाजार। तुमने इतने सारे टैरिफ लगाए, हमें तो इतना बड़ा मार्केट मिल गया। फार्मास्यूटिकल्स, भाई ग्लोबल हब है भारत, मेडिसिन का कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल। कपड़ा, परिधान, बांग्लादेश की लंका लगने वाली है। अभी आपको 2 दिन पहले दिखाया था ना दोस्तों कि बांग्लादेश को कैसा झटका लगा है, बर्बाद हो जाएंगे। लोहा, स्टील, बेस मेटल्स, चमड़ा, रत्न, सब कुछ। और यूरोपीय यूनियन को भी फायदा हो रहा है दोस्तों, उसके भी प्रोडक्ट भारत आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी। तो ये ट्रेड डील तो हो गया, लेकिन एक और बात आपको बताता हूं दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रति नफरत भी पैदा करते हैं। नफरत अमेरिका में भारतीयों के प्रति। और इसकी वजह जानते क्या है? अमेरिका में जो रहने वाले भारतीय हैं वो औसतन अमेरिकी से ज्यादा अमीर हैं। उनके अंदर गुस्सा फैलाते हैं कि देखो हमारे यहां आकर के ज्यादा पैसे कमा लेता है। लेकिन जब ट्रेड डील होती है ना, तो दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ती है
और उसको बढ़ाने का काम यूरोपीय यूनियन ने किया। कैसे, इस न्यूज को देखिए। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा सबको सरप्राइज कर दिया। जैसे ही ट्रेड डील हुई, अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। वो कार्ड था ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सब देख के हैरान हो गए, अरे ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये कौन है भाई? एंटोनियो कोस्टा। अब वो बताते हैं कि ये कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में खुद दिया था। वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। बोला, मेरे दादाजी का जन्म गोवा में हुआ था, भारत से गहरा रिश्ता है। इनके पिता ऑरलैंडो दा कोस्टा एक मशहूर लेखक थे, जिनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की साफ झलक दिखती है, गोवा की झलक साफ दिखती है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कोस्टा को आज भी उनके परिवार और कोंकणी समुदाय में बाबूश, इस प्यारे उपनाम से जाना जाता है। यह है असलियत। अब देखिए, ट्रंप का तो आपको एक आध दिन देखना पड़ेगा कि क्या क्या असर पड़ता है, मगर राहुल गांधी पे तो असर पड़ रहा है। तो पहला झटका यह था, जिसको डेड इकोनॉमी कह रहे थे राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप, वो इकोनॉमी तो कमाल हो गया। दूसरा झटका दोस्तों, आप जानते हैं 26 जनवरी का मौका, इतना बड़ा ओकेजन। दूसरा झटका दिखाता हूं। एट होम सेरेमनी हो रही थी राष्ट्रपति भवन में। भाई, रिपब्लिक डे के बाद होता है ये, सारे लोग बैठे हुए। राहुल गांधी, जहां जिसकी जो स्थिति तय की गई है कि आपके बैठने की जगह ये है, सब बैठे हुए थे। अचानक से राहुल गांधी उठ गए। अब देखिए कितनी बड़ी खबर है, किसी ओकेजन को कैसे खराब करते हैं। वो गए खड़गे साहब के पास, खड़गे साहब को उठाते हैं वो, फिर उनको ले करके वो कहां जाते हैं जानते हैं? जिस चेयर पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन बैठी हुई हैं। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बोलते हैं, बात करने लगते हैं खड़े खड़े। वो दिखती है उर्सुला, ये है कौन? अरे कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए भाई। कई लोग लिख रहे हैं कि नमस्ते करने के लिए भी राहुल गांधी ने एक आदमी रखा हुआ है। फिर वो बताते हैं ये राहुल गांधी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं जानती है क्या, या राहुल गांधी उनको नहीं जानते? आप सोचिए भाई, लोकसभा में नेता विपक्ष है और आप तो आप ही हैं। पूरे देश तो आप ही के जागीर की तरह है। आपका परिवार बोलता भी है कि हमारे खानदान के इतने लोगों ने शहादत दे दी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए क्या वही एक समय मिला आपको जब यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष बैठी हुई हैं? ये माहौल खराब करने का था दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी एकटक देखते रह जाते, ये क्या हो गया? अरे कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। 27 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, भारत की इतनी बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये काम हुआ है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना ही हुआ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मन ही मन सोचा होगा, जा भैया तू, कोई बात नहीं, अब हम क्या करें, आप तो पूरी दुनिया घूमते हैं। तो ये है राहुल गांधी का दूसरा नजराना दोस्तों। तीसरा झटका देखिए, राहुल गांधी तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, जो गणतंत्र दिवस परेड समारोह हो रहा था। अब कांग्रेसी एकदम से भड़क उठे, बोलने लगे कि अरे बेइज्जत कर दिया राहुल गांधी को, पीछे बिठा दिया। भाई, जो प्रोटोकॉल होगा, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, उसी के अनुसार तो बिठाया जाएगा ना। प्रोटोकॉल मोदी जी तो आके नहीं बनाए होंगे भाई, इन्हीं लोगों ने बनाया होगा। जब बनाया होगा। अब मोदी जी ने तो कहा नहीं कि तुमने प्रोटोकॉल गलत बनाया, सही बनाया, हम बदल देंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। प्रोटोकॉल के हिसाब से बिठाया। लेकिन इनको चूंकि गांधी परिवार कानून से ऊपर है, इनके लिए कानून का कोई लेना देना नहीं। जो सुरक्षा प्रधानमंत्री को मिलती है, वही सुरक्षा इन लोगों ने प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा तक को दे दिया था।
क्यों नियम कानून इनके लिए नहीं होता? और आपको मैं बाइट भी दिखा चुका हूं जिसमें कांग्रेसी कहता है कि भारत का कानून इन पे लागू नहीं होना चाहिए, इनके लिए अलग कानून होना चाहिए। भाजपा ने याद दिलाया कि जब आडवाणी जी थे तब आप कहां बिठाए थे? 5वीं कतार में। मैं 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों आपको, देखिए राहुल गांधी तीसरी पंक्ति में बैठे हैं, इनको बुरा लग रहा है, और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता, उप प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष के नेता, उनको 5वीं पंक्ति में बिठाया था। लेकिन भाजपा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा। यह नहीं कहा कि आप लोकतंत्र खत्म कर दिया आपने, भाई जो नियम बनाया बैठ गए जाके। ये असलियत देखिए, ये झटका है कि याद दिलाया जा रहा है कि आज जो बोल रहे हैं ना, आपकी माता जी ने अपने समय में और आपने भी आडवाणी जी को कहां बिठाया था। राहुल गांधी को चौथा झटका, ये तो और गजब हो गया। जो एट होम रिसेप्शन था दोस्तों, उसको नॉर्थ ईस्ट की थीम की तरह बनाया गया, तो सबको एक गमछा दिया गया, पटका रखना था। द्रौपदी मुर्मू ने खास तौर पर अनुरोध किया था, आप हैरान हो जाएंगे, अभी राहुल गांधी मिलने गए थे ना, गमछा नहीं पहना, सब लोगों ने पहना, इन्होंने नहीं पहना। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि समय बदल सकता है, लेकिन कांग्रेस का डी फैक्टो सुप्रीमो राहुल गांधी का रवैया नहीं बदलता। ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान करते हैं और इसीलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट में जीतते नहीं। मैं 3 विंडो आपको दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी कहानी इसी में समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जितने विदेशी गणमान्य से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ सबने पहना है। दूसरी तस्वीर, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, वो पहनी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला, वो भी पहनी है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, वो भी पहने हैं। आप देख रहे हैं 3 विंडो में, कौन नहीं पहना है? राहुल गांधी नहीं पहने, खड़गे साहब भी पहने, राहुल गांधी नहीं पहने। अब ये बोलेंगे दोस्तों कि मैं हरा दिया गया, वोट चोरी, और वोट चोरी कैसे हो गई यार? आप सम्मान नहीं करते नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना अहम है ये पटका, आप समझिए। ये कोई पारंपरिक वस्त्र नहीं है दोस्तों, सिर्फ कि एक बस ऐसे ही है। सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास, सामाजिक मूल्यों का प्रतीक रहा है और इसकी जड़ें 1228 में स्थापित अहोम साम्राज्य तक जाती है, जिसने करीब 600 सालों तक असम पर शासन किया। उसी दौर में गमछा सम्मान और मर्यादा का प्रतीक बनकर उभरा। आप सोचिए, और बाद में जितनी जनजातियां हैं ना, बोडो, मिसिंग, कार्बी, अन्य जनजातियों ने अपनी अपनी पहचान के अनुरूप इस गमछे को बदला। राहुल गांधी को 5वां झटका दिखा देता हूं, यह तो मैं 2 विंडो में दिखा देता हूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप बोलते थे तो ये भी पीछे से लपक लेते थे। ये बोलते थे, संसद में सवाल पूछा कि हमने कितने विमान खोए, ये कभी नहीं पूछा कि पाकिस्तान ने कितने विमान खोए। बस ये जानने में लगे होते थे कि कहीं कुछ खोए कि नहीं। पाकिस्तान अपना नैरेटिव चलाता था कि हमने भारत का राफेल मार गिराया। अब सबने पूछा कि भाई कैसे मार गिराया, तो बोल रहे सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया में तुम बोलोगे, तेरे पास होगा ना पढ़ा। अब उन लोगों ने झूठ झूठ BS-022 ये नाम बताया कि ये राफेल हमने गिरा दिया। राहुल गांधी भी यही पूछ रहे थे, पहले विंडो में वही दिखा रहा हूं। अब जानते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में जहां राहुल गांधी भी बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने उसी राफेल को भारत ने उड़ाया, मोदी सरकार ने उड़ाया, भारतीय सेना ने उड़ाया, और राहुल गांधी देखते रहे। ये 5वां झटका है। लेकिन इन झटकों से भी बड़ा, सबसे बड़ा झटका यह है दोस्तों कि जिस डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत को बदनाम करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, उसी ऑपरेशन सिंदूर की एक एक बारीकियों को प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और उनके परिषद के अध्यक्ष, उनको सामने बिठाकर दिखाया कि देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये हमारा राफेल है जो मैं फ्रांस से खरीदा हूं, ये S-400 है, ये रूस से खरीदा है और हमने डेवलप किया है, ये सुदर्शन चक्र है, ये सब दिखाया। तो
मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, विश्वास रखना जरूरी है। मोदी पर आप विश्वास रखेंगे तो देश भी आगे जाएगा, वरना तो कल ही रात को मैंने दिखाया यूजीसी और इन चीज़ों में तो गांधी और तमाम लोग फंसाना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं फिसल जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। जय हिंद, जय सिया राम, जो जो भी लिखना चाहे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे, मेरा नंबर आपके पास है, मैसेज कर दीजिएगा, मैं जोड़ लूँगा। संघ की अनसुनी कहानियाँ पुस्तक खरीदने में दिक्कत हो मुझे बताइए। बाकी मेरी आवाज़ में जो मैंने लिखा है गीत माँ शारदे हम तेरा वंदन करें, वो कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।